जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे मीन राशि के बारे में। मीन राशि के अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। और इस राशिफल में जो ये 3 महीनों का राशिफल हम आपको बतलाएंगे, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का, इसमें आपके धन, कैरियर, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध सभी बातों की चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप मीन राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीने के राशिफल की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपके धन की बात करेंगे। धन की बात करें तो मीन राशि वालों के धन भाव के स्वामी मंगल हैं और आय भाव के स्वामी शनि हैं। तो शनि का अगर हम गोचर देखें तो तीनों महीने मकर राशि में ही रहेगा, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में, यानी अपने आय भाव में ही रहेगा। तो आपकी नियमित स्रोतों से आय होती रहेगी, चाहे आपका व्यापार कारोबार हो, चाहे आप नौकरी करते हो, आपकी आय जो है वो बराबर होती रहेगी। धन के मामले में देखें तो धन भाव के स्वामी मंगल हैं और मंगल का जो गोचर है वो 10 अगस्त से वृषभ राशि में हो जाएगा। इससे पहले वो अपनी राशि मेष राशि में ही रहेंगे और दूसरे भाव में ही रहेंगे, राहु के साथ रहेंगे। तो राहु के साथ रहेंगे तो वहाँ पर आपको अचानक कोई लाभ मिल सकता है और वहाँ पर आपको अचानक हानि भी देखने को मिल सकती है। लेकिन 10 अगस्त से जब वृषभ राशि में गोचर हो जाएगा मंगल का, तीसरे भाव में गोचर के परिणाम अच्छे मिलते हैं मंगल के, तो यहाँ पर आपके अगर परिवार में एक साथ आप रहते हैं, आपके छोटे भाई बहन आपके साथ रहते हैं, तो उनसे आपको धन लाभ हो सकता है। और उसके बाद आपको धन के मामले में लाभ तो अवश्य देखने को मिलेगा। आपका उत्साह बढ़ा रहेगा, यानी आप अच्छे से अपने कार्यों को कर पाएंगे, एनर्जी से भरपूर रहेंगे और वहाँ से धन भी कमा पाएंगे। और 16 अक्टूबर से गोचर मिथुन राशि में हो जाएगा, चौथे भाव में हो जाएगा। तो वहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बल्कि आपको पैतृक संपत्ति से कोई धन लाभ हो सकता है। अगर पैतृक संपत्ति से कोई लाभ होने वाला था तो वो इस समय पर इन 3 महीनों में आपको हो सकता है। बाकी परिवार की तरफ से आपको कोई लाभ होने की संभावना बनी रहेगी। अगर आपको परिवार से कोई लाभ होना था तो वो इस समय आपको लाभ मिल सकता है, माता से आपको लाभ मिल सकता है। तो इस तरह के परिणाम देखने को मिलेंगे धन और आय के मामले में, तो तीनों महीने में, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में। चलिए बात करते हैं आपके नौकरी और व्यापार की। व्यापार की बात करें, 10वें भाव के स्वामी गुरु हैं और गुरु का गोचर मीन राशि यानी आपके प्रथम भाव में तीनों महीने रहेगा। उनकी सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी, पंचम दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी, नवम दृष्टि नवम भाव पर रहेगी। तो गुरु आपके 10वें भाव के स्वामी भी हैं, आपके लग्नेश भी हैं और आय भाव के स्वामी का गोचर आय भाव में ही है। तो व्यापार कारोबार में इन 3 महीनों में आपको कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। इनमें आप अपने कार्य को समय पर पूरा कर पाएंगे और आपके कार्य से जो इनकम होती है नियमित तरीके से वो होती रहेगी। वहाँ पर कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं दिख रही है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके बॉस से इस समय संबंध अच्छे रहेंगे, आपके सहयोगियों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। बस आपको अपनी वाणी पर थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना है। तो आप अपनी वाणी पर ध्यान रखें और अपने कार्य क्षेत्र में अपने सहयोगियों के साथ, अपने बॉस के साथ कोई वाद विवाद ना करें, तो आपको नौकरी में भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और व्यापार कारोबार में तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे ही। आपकी वहाँ से नियमित स्रोतों से आय होती रहेगी। गोचर गुरु का अच्छा है जो कि आपके दशमेश भी हैं, तो यहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे व्यापार कारोबार और नौकरी में अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीने में। बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन की बात करें तो दूसरे भाव में राहु का गोचर है, दूसरे भाव के स्वामी मंगल हैं। तो मंगल का जो गोचर है वो तीसरे और चौथे भाव में है। तो यहाँ पर आपको अपने परिवार के सदस्यों से वाद विवाद से बचना है इन 3 महीनों में, क्योंकि परिवार के सदस्यों को लेकर गलतफहमियाँ देखी जा सकती हैं। छोटे भाई बहनों के साथ आपकी गलतफहमियाँ देखी जा सकती हैं। माता के साथ कोई वाद विवाद हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखकर चलना है।
बाणी पर संयम अवश्य रखना है। अगर आप बाणी पर संयम नहीं रखेंगे तो फिर तो आपका वाद विवाद हो ही जाएगा। इस समय पर आप ऊर्जा से ज़्यादा भरे रहेंगे और राहु के साथ भी मंगल का गोचर होगा और तीसरे और चौथे भाव में भी होगा। तो इन बातों का ध्यान रखकर आपको चलना है कि अपनी वाणी में अहम और क्रोध को नहीं आने देना है। तो आपके परिवार के सदस्यों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे और गलतफहमियां बिल्कुल ना होने दें। अगर कोई भी गलतफहमियां आपके परिवार के सदस्य को लेकर होती है तो आप उसे स्पष्टता से दूर करें, तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की बात करें तो छठे भाव के स्वामी सूर्यदेव हैं और सूर्यदेव का जो गोचर होगा इन 3 महीनों में, पहले तो 17 अगस्त से वो सिंह राशि में रहेंगे, यानी छठे भाव में ही रहेंगे। इससे पहले उनका कर्क राशि में गोचर होगा। तो 17 अगस्त से तो आपको परिणाम ज़्यादा अच्छे मिलेंगे, लेकिन उससे पहले अगर पेट से संबंधित कोई स्वास्थ्य समस्या है तो उसका ध्यान रखकर आपको चलना पड़ेगा। और 17 अगस्त को जब सिंह राशि में गोचर होगा, वहाँ पर वो 17 सितंबर तक रहेंगे। तो वहाँ पर आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखकर चलना होगा। और अगर आपको हार्ट या बीपी से जुड़ी हुई कोई समस्या है तो उसका आपको अवश्य ही ध्यान रखकर चलना होगा। और 17 सितंबर से कन्या राशि में गोचर हो जाएगा, जो कि आपका सप्तम भाव है, और 17 अक्टूबर से वो तुला राशि में चले जाएंगे। तो 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक का समय ठीक दिख रहा है, सामान्य परिणाम स्वास्थ्य के मामले में मिलेंगे। लेकिन 17 अक्टूबर से जब वो तुला राशि में होंगे, छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में होगा। अगर आपको गंभीर स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो उस समय पर उसका आपको अवश्य ध्यान रखना होगा, उसमें कोताही बिल्कुल नहीं बरतनी है। और अगर कोई भी समस्या होती है तो डॉक्टर से परामर्श लेना है। तो स्वास्थ्य के मामले में इन 3 महीनों में आपको मिले जुले परिणाम ही मिलेंगे। इसलिए जब भी कोई स्वास्थ्य समस्या होती है तो आप उसका ध्यान रखें, कोताही बिल्कुल ना बरतें, डॉक्टर से परामर्श लें, स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें और बाहर का खाना खाने से बचें। इन बातों का ध्यान रखें। तले भुने भोज्य पदार्थों का सेवन ज़्यादा ना करें और बाहर के खाना खाने से ज़रूर परहेज करें। ये इस बात का ध्यान रखकर आप चलें। और अगर आपको बीपी से जुड़ी हुई कोई समस्या है, हार्ट से जुड़ी हुई कोई समस्या है, तो उसका आपको विशेष ध्यान रखकर चलना है। स्वस्थ दिनचर्या अपनानी है, योग प्राणायाम करना है, तनाव से बचना है। इन बातों का ध्यान रखें। बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा है, जो कि सभी राशियों में गोचर करेंगे। और पंचम भाव पर शनि देव की दृष्टि 3 महीने रहने वाली है, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में। और गुरुदेव की दृष्टि, पंचम दृष्टि भी रहने वाली है। तो शिक्षा में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन शिक्षा में आपको बहुत मेहनत करवाएंगे शनिदेव, ये बात आप मान कर चलें। अगर आपने ज़्यादा मेहनत नहीं की तो आपके शिक्षा में परिणाम अच्छे नहीं मिलेंगे। इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें कि आपको शिक्षा में ज़्यादा मेहनत करनी है, शनिदेव तभी आपको अच्छे परिणाम देते हैं। अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए 17 अगस्त से 17 सितंबर तक का जो समय है, जब सूर्यदेव अपनी छठे भाव में ही रहेंगे, यानी सूर्य की राशि है वहाँ पर सिंह राशि में, स्वराशि के होकर गोचर करेंगे 17 अगस्त से 17 सितंबर तक। तो उस बीच में अगर आपका कोई कंपटीशन एग्जाम है तो आप अच्छे से मेहनत करें तो आपको सफलता मिल सकती है, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन याद रखें, शनिदेव की दृष्टि बराबर है 3 महीने, ज़्यादा मेहनत करेंगे सफलता तभी मिलेगी। बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंधों की बात करें तो वहाँ पर भी हम पंचम भाव को ही देखेंगे। तो वहाँ पर भी शनि की दृष्टि 3 महीने रहने वाली है। तो प्रेम संबंधों में आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन इन 3 महीनों में एक बात की शर्त अवश्य होगी कि अगर आपने अपने प्रेमी प्रेमिका को झूठ बोलकर कोई संबंध बनाए हैं या आप अपने प्रेमी प्रेमिका को धोखा दे रहे हैं, तो आप मान कर चलें कि इन 3 महीनों में आपकी झूठ पकड़ी जाएगी और आपके प्रेमी प्रेमिका से जो संबंध हैं वो भी खराब होंगे। क्योंकि इस समय पर अगर आपने अपने प्रेम संबंधों में ईमानदारी नहीं बरती तो संबंध खराब होना तय है। इसलिए ध्यान रखकर चलें कि अपने संबंधों में ईमानदारी अवश्य बरतें। तो अगर आप प्रेम संबंधों में ईमानदारी बरतते हैं तो इस समय पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और अगर आपने प्रेम संबंधों में ईमानदारी नहीं बरती तो इस समय पर आपको अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे, यानी आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ आपकी बातें खुल जाएंगी और वाद विवाद हो सकता है। इसलिए ईमानदारी बरतें जिससे कि आपके प्रेम संबंध अच्छे रहें। बात कर लेते हैं वैवाहिक संबंध की। वैवाहिक संबंध की बात करें तो सप्तम भाव के जो स्वामी हैं वो बुध हैं, कन्या राशि है। और बुध का गोचर 1 अगस्त से सिंह राशि में होगा, यानी कि छठे भाव में होगा।
और 21 अगस्त को वो कन्या राशि में ही आ जाएंगे और फिर 26 अक्टूबर को वो तुला राशि में जाएंगे। तो वैवाहिक संबंधों में मैं बढ़िया समय की अगर बात करूं तो 21 अगस्त से और 26 अक्टूबर तक का समय आपके वैवाहिक संबंधों में बहुत अच्छा समय है। इस समय पर अगर आपके जीवन साथी से कोई मतभेद चल रहा है और आप उसे दूर करना चाहते हैं तो अच्छा समय है, आप दूर कर सकते हैं, आपके मतभेद समाप्त हो सकते हैं और आपका जीवन साथी दोबारा से आपके साथ संबंधों में अच्छे व्यवहार कर सकता है और दोबारा से आपके संबंध सामान्य हो सकते हैं, मधुर हो सकते हैं। तो 21 अगस्त से 26 अक्टूबर तक का समय ध्यान रखें और 26 अक्टूबर के बाद मैं यहाँ पर अगस्त सितंबर अक्टूबर की बात कर रहा हूँ तो 4-5 दिन बचते हैं, तो कहना चाहिए कि वो 4-5 दिन अष्टम भाव में रहेंगे, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 21 अगस्त से कहना चाहिए वैवाहिक संबंधों के लिए ज़्यादा अच्छा समय है और 1 अगस्त से 21 अगस्त तक भी वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन वहाँ पर सामान्य परिणाम देखने को मिलेंगे। वहाँ पर आपको जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखकर चलना होगा। वहाँ पर जीवन साथी के स्वास्थ्य में अगर कोई भी समस्या हो तो कोताही बिल्कुल ना बरतें, इस बात का ध्यान रखें। और 21 अगस्त से जो अक्टूबर तक का समय होगा वहाँ पर आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। बस 26 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में जो आपके सप्तमेश हैं उनका गोचर अष्टम भाव में हो जाएगा, तो वहाँ पर थोड़ा वाद विवाद देखा जा सकता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखकर चलें कि आप इन तीनों महीने में अपने ससुराल पक्ष वालों से कोई भी वाद विवाद ना करें, वहाँ पर कोई संबंध ना खराब करें, वरना ये आपके अच्छे संबंध खराब हो सकते हैं। और अगर कोई मतभेद है तो जो मैंने बताया है उस समय पर आप अपने मतभेदों को दूर कर सकते हैं। तो मित्रों चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें तो मीन राशि है, स्वामी गुरुदेव है और गुरुदेव का गोचर भी आपके प्रथम भाव में है। तो आप गुरुवार के दिन केले के वृक्ष पर जल चढ़ाएं, चने की दाल भी केले के वृक्ष को अर्पित कर सकते हैं। मंदिर में पुजारी को चने की दाल का दान करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और गुरुवार को विष्णु भगवान की पूजा उपासना कर सकते हैं। उन्हें पीले कलर की मिठाई का भोग लगा सकते हैं, पीले फूल अर्पित कर सकते हैं, पीला चंदन अर्पित कर सकते हैं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या फिर सुने। तो ये उपाय आप कर ले मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों आज मैंने आपसे मीन राशि वालों के अगस्त सितंबर और अक्टूबर के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।